नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस क्लास में। हम कर रहे हैं अपने एसएससी मैथ्स का अलजेब्रा का हमारा 3 से 4 क्लास हो गया है और कुछ हम टाइप्स देख चुके हैं। जैसे हम इन्वर्स फंक्शन देख चुके हैं। टाइप 2 में अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे इन्वर्स फंक्शन बनता है ये भी हम देख चुके हैं। टाइप 3 में अगर हम बात करें तो रिवर्स केस वाला भी हम प्रॉपर्टीज कल देखे थे, कल के क्लास में, और आज के हम क्लास में देखेंगे इन्वर्स फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 20/4/2022 का है। हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है ये और इस पे जाना है। हम जानते हैं कि जब इसका हम क्यूब करेंगे तभी यहाँ पे हम जा पाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं इसका क्यूब। देखो, इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 0.046 क्यूब, ठीक है ना, प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, बराबर में होगा एन क्यू माइनस 3n तो होगा ही, 3n एन क्यू 125 माइनस 3 गुने 5, ठीक है ना, और ये वाला 0.4 अलग से इसमें मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 125 माइनस 15 में और 0.4 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आएगा 6 के बराबर। यानी कि 125 माइनस 6 119 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए। सीजीएल 20/2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, थोड़ा सा मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है x4 माइनस 27 बट्टे में x स्क्वायर। तो ये कोई सिमिलर फॉर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो पहले इसको हम सिमिलर फॉर्म बनाते हैं, यानी कि पावर ऊपर नीचे सेम करते हैं। तो पावर ऊपर नीचे कैसे सेम कर सकते हैं, जब x से डिवाइड करें, क्या करें, x से डिवाइड करें हम ऊपर नीचे में। तो अगर हम x से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये बचेगा ऊपर x क्यूब माइनस 27 बटे में ये x क्यूब, ठीक है ना, और नीचे की अगर हम बात करें तो ये x माइनस 3/x प्लस 4, इसको हमें सॉल्व करना है। और इंफॉर्मेशन के तौर पे हमारे पास क्या दिया है, इंफॉर्मेशन के तौर पे हमारे पास दिया है ये जानकारी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x से इसको अगर हम डिवाइड करें x से, ठीक है ना, तो ये आएगा x माइनस 3/x बराबर 4। ठीक है, जानकारी हमें ये दी है और वैल्यू हमें इसका निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, फिर से क्यूब करेंगे। तो एन क्यू प्लस 3n 16, ठीक है ना। अरे भैया, माइनस से माइनस में जाना है तो एन क्यू प्लस 3n तो करबे करेंगे, ठीक है ना, यानी कि 64 होगा 4 का क्यूब प्लस 3n कितना है 4, और इस एक्स्ट्रा इस 3 में अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और नीचे आएगा x माइनस 3/x का वैल्यू 4 और ये 4 8। अब इसको सॉल्व करना है। देखो, 4 12 36 और 64 कितना होता है 100 बटे अगर हम 8 करेंगे तो ये आएगा 50, यानी कि 100 बटे 8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसको अगर हम 4 से ऊपर नीचे डिवाइड किए तो ये आएगा 25 बटा में 2, जिसको हम लिख सकते हैं 12.5 के रूप में, ऑप्शन बी। ये पेज 9 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा दूसरा आज का सॉल्यूशन। और प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, हमें जाना है, देखो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर के पास। तो हम 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर के पास कैसे जा सकते हैं, जब हमारे पास 3x प्लस 1/3x का इंफॉर्मेशन हो, तब हम जानते हैं कि इसी का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो हम कैसे ला सकते हैं 3x प्लस 1/3x का इंफॉर्मेशन, हम दोनों ओर क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तब आ जाएगा हमारा ये वाला इंफॉर्मेशन। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3x, ठीक है, ये 3x होगा प्लस 1/3x, ये 3 9 को काट देगा 3 बार में, बराबर में 9, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर।
तो 9x² प्लस 1/9x² निकालने के लिए 9x² प्लस 1/9x² निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, जो कि आएगा 79 के बराबर, ऑप्शन डी। या फिर मैंने एक चीज और सिखाया था क्या, कि जब भी ऐसे दिए रहे तो आप ऑप्शन में 2 जोड़ करके देख लीजिए कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और वही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर मेरे सामने ये एग्जाम में क्वेश्चन आता तो मैं कुछ नहीं करता, 2 जोड़ करके देख लेता है। 2 इसमें जोड़ूंगा, 87 2 89, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। ये 79 बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। 2 जोड़ेंगे तो 79 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये 81 बनेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं, 2 जोड़ करके। एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आए तो आपको ये सब 3 से मल्टीप्लाई करने का ड्रामा मत कीजिए, एक बार आप आंसर पर नजर दौड़ाइए। अगर आंसर में 2 जोड़ने पर कोई एक ही ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आप ऑप्शन डी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई वाला ड्रामा नहीं करना है एग्जाम में, नहीं, ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें यहां पे 16b² लाना है, ठीक है ना, और नीचे 49b²। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पे जो आएगा ना 49b² आएगा। तो कैसे हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि यहां पे 16b² है। ठीक है, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम इसमें देखो 4/7 से मल्टीप्लाई कर दें, 4/7 से, तो ऊपर नीचे देखो क्या बचेगा हमारे पास, 7 से 7 कटेगा 4b, माइनस 4 से 4 कटेगा 1/7b, ठीक है ना, बराबर 4 होगा। अब इसको सोल्व करना है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। तो करते हैं स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर किए तो ये आएगा 16b², ठीक है, प्लस 1/49b²। यहां पे देखो 4 का स्क्वायर तो होगा ही, 4 का स्क्वायर तो होगा ही 16, प्लस 2ab वाला एक और फॉर्म आएगा, 2 गुने 4 गुने 1/7, ठीक है ना, यानी कि 16 प्लस 8/7। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 16 7 कितना होता है 112 और 8 120/7, 120/7, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहले अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया है 16b² प्लस 1/49b², तो हम अगर जो हमारे पास डाटा गिवन था इस डाटा के पास पहुंच करके तो ये आता नहीं स्क्वायर करने पे, तो ऊपर हमें 4 लाना था, इसमें ऊपर 7 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 16 आएगा ना। तो हमने 4/7 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों ओर, 4/7 से मल्टीप्लाई करने पर ये आया 4b माइनस 7/b बराबर 4, बस स्क्वायर करके वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए है, ये होमवर्क है, ठीक है, और इन सारों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो मैंने एक इंफॉर्मेशन आप लोगों से बताई थी क्या, कि अगर x प्लस 1/x 2 हो तो x बराबर 1 होता है। वहीं पे अगर x प्लस 1/x माइनस 2 हो, ठीक है ना, तो x बराबर -1 होता है। परसों के क्लास में शायद मैंने ये चीज बताई थी। और इस कैसे आता है, देखो एक तो मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि कैसे आता है, x स्क्वायर इधर ला करके परफेक्ट स्क्वायर बनाता परसों वाले क्लास में। या फिर अगर x के अलावा अगर x बराबर 1 ही रखिएगा तभी ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। बिल्कुल उसी तरह x बराबर इसमें -1 रखिएगा तभी ये क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, उसी पर ये क्वेश्चन है सारे। अब x प्लस 1/x अगर 2 है तो मैंने क्या बोला है, जब भी x प्लस 1/x अगर 2 दिखे तो आपको डायरेक्ट ही इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि x बराबर क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे अगर 1 का पावर कुछ भी रखिएगा तो ये 1 नहीं आएगा, प्लस 1 नहीं आएगा ये भी, यानी कि ये भी 2 ही आंसर होगा। इस प्रॉपर्टीज पे हम चर्चा कर चुके हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप देना। ठीक है, यहां से भी x बराबर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 का पावर कुछ भी कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, 2 आंसर आएगा इसका। CHSL का क्वेश्चन है। अब ये है, अब देखो k प्लस 1/k, k प्लस 1/k, ठीक है ना, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये होगा -2। अगर हम यहां से देखें तो k बराबर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे -1
क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम -1 का पावर 17 करेंगे प्लस 1/-1 का पावर 11 करेंगे, तो ये माइनस का पावर अगर ऑड रहता है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा -2, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो x बराबर 7 माइनस 4√3 है। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, देखो इसमें क्या 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 है, 7 है और 4√3 है, ठीक है ना, x के मान में। जब भी इनके स्क्वायर का सम 1 हो, जब भी इनके स्क्वायर का, देखो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 49 और इसका स्क्वायर करेंगे 4√3 का तो ये होगा 48। इनके स्क्वायर का सम कितना है, 1 हो। तो जब भी इनके स्क्वायर का सम अगर 1 हो तो जो इसका उल्टा होता है, जैसे मैं बात करूं 1/x की, अगर यहीं पे मैं बात करूं तो वो होगा 1/7 प्लस 4√3, ठीक है ना। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तो डायरेक्टली इनका जो उल्टा होता है ये नीचे आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस लग जाएगा, और कुछ नहीं करना है। वहीं पे अगर छोड़ दो, अभी इतना समझ लो, ठीक है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन, अच्छा सॉरी ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो यहां पे मैं एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि कभी भी देखो x बराबर क्या दिया है, 7 माइनस 4√3, ठीक है ना। देखो अगर 7 का स्क्वायर और -4√3 का हम स्क्वायर देखें तो यहां से निकल करके कितना आएगा, 49 माइनस 48 1, ठीक है। तो जब भी इसके स्क्वायर का, जब भी इनके स्क्वायर का सम 1 हो तो जो 1/x होगा ना, वो हो जाएगा डायरेक्टली 7 प्लस 4√3, ठीक है। इसका उल्टा जो होता है, मैं बात करूं इसके कॉन्जुगेट का, उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो 1/x जो होगा ना, डायरेक्टली अगर इनके स्क्वायर का सम 1 आ रहा है तो बस प्लस यहाँ पे लगा देना है, यही इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास x प्लस 1/x की अगर हम बात करें तो क्या दिया है, 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4√3 से तो 4√3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 14। और हमें निकालना है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर माइनस 2 जो कि होगा 194। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप इतना करने से अच्छा है कि सब में 2-2 जोड़ करके देख लीजिए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और 2 जोड़ने पे सिर्फ ऑप्शन डी ही है जो एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। ये 97, 98, 100, 199 ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो ये सब मत ड्रामा कीजिए, आप एक बार 2 जोड़ करके देख लीजिए अगर एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर रहे हो, दिमाग लगा के देखो। ये सब भूल जाओ कि ये इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, थोड़ा सा एग्जाम में से टाइम बचता है। देखो पूछा क्या है, x/y प्लस y/x का होल स्क्वायर -3। अगर हम इस 3 में एक और 3 जोड़ दें, ठीक है ना, इस 3 में एक और 3 जोड़ दें तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वैल्यू x/y प्लस y/x का होल स्क्वायर। यानी कि 3 जोड़ने पे जो भी ऑप्शन एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 3 इसमें जोड़े तो ये होगा 42 3 45, नहीं होगा। इसमें अगर हम जोड़े तो 35 3 38, ये भी नहीं होगा। 97 प्लस 3 100 होता है, 10 का एक स्क्वायर होता है, और 22 प्लस 3 25, यानी कि 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस बेस पे, 3 के बेस पे हम 2 ऑप्शन क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन के पास, ठीक है। x बराबर दिया है √6 प्लस 2, y बराबर √6 माइनस 2, ठीक है। हमें क्या निकलना है, x/y प्लस y/x। देखो यहां से एक और चीज समझने वाली है, देखो कैसे मैं इसको समझाऊं। x प्लस वाई का, ठीक है ना, होल स्क्वायर कर दूं अगर मैं, और यहां पे कर दूं मैं प्लस में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और दूसरी जगह पे अगर मैं कर दूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कर दूं यहां पे अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये 2 रिजल्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू निकल करके आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है कि ये होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये अगर यहाँ पे माइनस लगा दें तो ये रिजल्ट निकल के आता है 4xy। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। ये कैसे आता है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, 2xy से 2xy क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 2x स्क्वायर है यहाँ और 2y स्क्वायर यहाँ, यानी कि आप चुपचाप दो कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए। और यहीं पे अगर माइनस हम करते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता और यहाँ पे माइनस 2xy जो आता है वो माइनस से मल्टीप्लाई होके 2xy बन जाता और इधर का एक 2xy 4xy बन जाता है। इसको आप घर पे करके देखिएगा, इतना ही आएगा खोल करके, और ये होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, अगर हम उनका एलसीएम लेंगे तो क्या नीचे बचेगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे बचेगा एक्स वाई, एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, -3। अब देखो एक्स बराबर √6 + 2 है और y बराबर √6 - 2 है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के सम का 2 गुना कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपको क्या निकालना है, √6 + 2 का होल स्क्वायर और √6 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 2 यहाँ पे लिखिए और √6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 6, 2 का स्क्वायर 4, बटे में आपको क्या करना है, एक्स वाई लिख, आपको क्या करना है, ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका आएगा एक्स वाई। एक्स वाई अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, a + b × a - b होता है a² - b स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर 6 - 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा 2। ठीक है, ये ब्रैकेट पूरा होगा, माइनस होगा ये 3। यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 + 4 10 का स्क्वायर यानी कि 100 -3, ये होगा 97 के बराबर, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही जान गया था कि 97 ही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी क्या है, वैसे ही है। देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो x बराबर कितना दिया, √5 - 2 बटे में √5 + 2। ठीक है ना, देखो हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -2 है यानी कि 1/x²। तो 1 अगर हम यानी कि 1 अगर x की बात करूं तो वो कितना होगा, इसका उल्टा। देखो x का ये उल्टा 1/x हुआ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √5 + 2 ऊपर चले जाएगा और √5 - 2 सॉरी √5 - 2 नीचे आ जाएगा। √5 + 2 ऊपर चले जाएगा और √5 - 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, x² + 1/x²। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो √5 - 2 बटे में √5 + 2 का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर प्लस 1 या फिर आप ऐसे कीजिए, एक मिनट, आप x + 1/x का स्क्वायर कर दीजिए, √5 - 2 बटे में √5 + 2 प्लस √5 + 2 बटे में √5 - 2 का होल स्क्वायर करके, ठीक है, होल स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा दीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला है, देखो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा √5 + 2 = √5 - 2। ठीक है ना, और ऊपर क्या होगा कि √5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस √5 + 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 a² + x² + y² करेंगे तो ये आएगा 5 + 4
ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो 5 + 4, इसमें से 2 घटाना भी तो है ना। 5 + 4 9, 9 दूनी 18, 18 का स्क्वायर ऊपर 324, और नीचे अगर हम बात करें तो a² - b² करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, -2 का स्क्वायर 4 यानी कि 1, 324 - 2 जो कि आएगा 322, जो कि है ऑप्शन डी। लेकिन एग्जाम में ये करना ही नहीं है, आपको x² + 1/x² निकालना है ना। तो इतना ड्रामा करने से अच्छा है कि आप, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो जोड़ करके देख लीजिए ना कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और 2 जोड़िएगा आप तो सिर्फ ऑप्शन डी ही है जो एक परफेक्ट स्क्वायर 324 बन रहा है, जो कि 18 का स्क्वायर होता है। डायरेक्ट ही इसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। इतना नहीं करना है, इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चंस क्यों करना है एग्जाम में, जब हमारे पास ऑप्शन इतने इजी तरीके से दिया हुआ है वो एग्जामिनर कि जानबूझकर ऐसे डाटा सेट कर सकते हैं कि आप अगर थोड़े से स्मार्ट हैं तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपना आंसर निकाल लीजिएगा, वहीं पर दूसरे लोग कैलकुलेट करते रह जाएंगे इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है, ये होमवर्क लिख लो, 154 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप देना, वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो a बराबर अगर √2 - 1 देखो अगर मैं AQ की बात करूं तो दोनों ओर क्यूब होगा तो क्या होगा √2 - 1, और 1/a³ की बात करूं अगर मैं, तो मैंने क्या बोला कि अगर इनका डिफरेंस सेम हुआ, एक हुआ इनके डिफरेंस, √2 का स्क्वायर 2 - 1 हुआ, तो जो इनका इन्वर्स होता है वो बस साइन चेंज हो जाता है, √2 + 1, कंजुगेट का हो या इन्वर्स, हमें निकालना क्या है, ये वाला वैल्यू निकालना है, यानी कि AQ - 1/AQ, -3a भी तो 3 ही होगा, इस टू a - 1/a प्लस 3a - 1/a, ठीक है ना। ये वैल्यू कट जाएगा, यानी कि हमें निकालना है AQ - 1/AQ, ठीक है ना। AQ है हमारे पास √2 - 1 और 1/AQ है √2 + 1, तो अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये √2 होगा, ये -1 होगा, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल होगा, -1 -2, जो कि है ऑप्शन बी। ये सीपीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर से क्वेश्चन देखो, यहां से एक और तुम लोग वो सीख लो। देखो कभी भी अगर x + 1/x, ठीक है ना, x + 1/x बराबर में ±√3 हो, क्या हो, x + 1/x बराबर में ±√3 हो, तो जो x6 होता है वो होता है -1, ये याद कर लेना है, ठीक है। और यहां पे अगर पावर डिफरेंस 6 भी हो तो वैल्यू हमेशा 0 होता है। कैसे, देखो ये तो हो गया, अगर मान लो कि इस एक को मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, x6 + 1 बराबर में 0, इस 1 को क्या लिख सकता हूं, x6 प्लस इस 1 को x के पावर 0 पे लिख सकता हूं मैं, बराबर 0। अरे भैया किसी भी चीज का पावर वो एक ही होता है, तो यहां पे पावर डिफरेंस कितना है, 6, तो जब भी x + 1/x ±√3 हो तो 2 निष्कर्ष हमारे पास निकल करके आएंगे। कौन कौन से, कि x⁻6 बराबर -1 होता है, और दूसरा कि हमेशा अगर पावर डिफरेंस 6 हो तो वैल्यू हमेशा 0 के बराबर हो जाती है। मान लो कल को एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया क्या कि x + 1/x √3 है, ठीक है ना, और बोल दिया कि x6 + x12 बराबर व्हाट, ठीक है। तो आप यहां से इस निष्कर्ष पे डायरेक्ट ही जा सकते हैं कि अगर x + 1/x √3 है, ठीक है, तो यहां से आप 2 निष्कर्ष पर जा सकते हैं। कौन कौन से निष्कर्ष पे, कि एक देखो यहां से आप 2 निष्कर्ष पे जा सकते हैं, कि एक पहला कि x6 जो होगा 3 का और डबल कर देना, ठीक है, -1 होगा। दूसरा ये रिजल्ट लिखना है कि पावर डिफरेंस पीडी में लिख रहा हूं 6 है तो वैल्यू 0 होगी, वैल्यू बराबर 0। पावर डिफरेंस क्या है इनका, 6 है, तो ये डायरेक्टली 0 के बराबर हो जाएगा बस। लेकिन कब 0 के बराबर होगा, जब x + 1/x √3 के बराबर हो तो यहां से ये 2 निष्कर्ष याद कर लेना है। ये कैसे आता है ये भी मैं यहाँ पर देखो, दोनों ओर क्यूब करोगे ना, जब दोनों ओर क्यूब करोगे तो ये रिजल्ट निकल करके आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली याद रख लेना है। अब यही इस क्वेश्चन में लगाना है, क्या दिया है इंफॉर्मेशन, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया है, ठीक है। अगर मैं
दोनों ओर से स्क्वायर रूट लूं तो ये बचेगा x प्लस 1/x बराबर उधर √3। ठीक है, और यहां से हम डायरेक्ट ही निष्कर्ष पे चले जाएंगे कि x6 जो होगा ये -1 के बराबर होगा, यानी कि ये -1, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x6 नीचे ये भी -1, यानी कि -2 हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। अब वही क्वेश्चन है, देखो n प्लस 1/n अगर √3 के बराबर है तो n6 जो होगा वो होगा -1। अब यहाँ पे -1, ये भी -1 हो जाएगा, -1 प्लस 11, 11 -2 9 के बराबर, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे तरीके जो हमारे क्या करेंगे, एग्जाम टाइमिंग को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए, और जो हमारा एसएससी मैथ्स बुक है उन सब चीजों में हम बेसिक तरीके से सॉल्व करके इसको एक अल्टरनेट में, जो अभी मैंने बताया एक्स की रूटीन होता है तो x6 -1 होता है, वो चीज भी डाली हुई है, तो वहां से भी आप ये सब चीज सीख सकते हैं। अगर आगे से मतलब कि आप मेरे साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं और इसके अलावा आप कोई और बुक दूसरा चैप्टर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारा एसएससी मैथ्स बुक ले सकते हैं उसमें। ठीक है, उसमें क्या है इस बुक में कि इस बुक में हर एक तरीके से हर एक क्वेश्चन का दो से तीन अल्टरनेट है, कैसे आपको एग्जाम में कि कौन सा अप्रोच रखना है कि आपका टाइम कम हो सके। ये बुक हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, टाइप वाइज भी आती है और ये एग्जाम वाइज भी आती है। अगर आपको एग्जाम वाइज यानी कि चैप्टर वाइज सॉल्व करना है तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और टाइप वाइज अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं जो कि मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सुविधा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है होमवर्क। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे आए, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि देखो कैसे हम इस इंफॉर्मेशन पे आ सकते हैं। x से डिवाइड करके तो आते थे पहले, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि x से डिवाइड कर दीजिएगा तो कोई फॉर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो इन्फॉर्मेशन जो दिया है ना x प्लस 1/x बराबर 8, तो अगर x को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा x² प्लस 1 बराबर 8x। ठीक है ना, इस 8x को इधर ला दीजिए, x² माइनस 8x बराबर -1। ठीक है, अब बस x² माइनस 8x की जगह -1 रखिएगा, तो 5/2 - 1 जो कि आएगा निकल करके d। ठीक है, मैंने x² माइनस 8x का मान यहां से निकाला है और इसमें रख दिया, बस इतना ही किया मैंने। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बस आप हमारा बुक जो एसएससी मैथ्स है उसको 2 से 3 बार हर एक चैप्टर लगाइए, 2 से 3 बार लगाइए, 1 या 2 बार लगाइए, आपका तगड़ा हो जाएगा मैथ एकदम। लेकिन प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, अगर हम x में सब जगह भाग दे दें तो x प्लस 1/x, ठीक है, और ये 11 जाकर के उधर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पावर 4 यहां दिख रहा है तो पावर 4 पे जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x² प्लस 1/x² अगर हम करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119, और फिर से इसका स्क्वायर हम कर दे अगर, ठीक है ना, तो x4 प्लस 1/x4 जो होगा वो निकल करके कितना आ जाएगा, 119 का स्क्वायर माइनस 2 जो कि इतना ही, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 14159। ठीक है ना, देखो हमसे क्या निकला, हमारे पास अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसमें x4 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना होगा, x8 प्लस 1 बराबर 14159, ये x4 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इधर अगर ला करके हम घटा दें, अगर इधर ला करके अगर हम घटा दें तो x8, ठीक है ना, माइनस 14159 x4 बराबर -1 हो जाएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है ये निकल करके आ गया -1, और पहले से 11 है, 11 माइनस 1 10 जो कि है ऑप्शन बी। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमें 14159 लाना था। देखो 119 का स्क्वायर करोगे ना तो 14161 आता है, उसमें से 2 घटा दोगे तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अगर x को आप इधर ले जाइएगा तो ये क्या होगा, -1/x। ठीक है, ये x को यहां से काट दीजिए, -1/x को इधर लाइएगा तो ये होगा x प्लस 1/x बटे में बराबर में 5। हमें 110 पे जाना है, यानी क्यूब पे जाना है। क्यूब हम कैसे करेंगे, इनका क्यूब कर दो, x³
प्लस 1/x³ क्या होगा, n³ माइनस 3/1 होता है। अब शायद आप लोगों को वैल्यू याद भी हो गई होगी, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट 110 के बराबर। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x6 ये माइनस 110x³ बराबर ये -1 के बराबर हो जाएगा। और यही चीज अगर मैं यहाँ से x³ कॉमन ले लूँ या फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही इंफॉर्मेशन दिया गया है, x6 -1 110x³ जो कि होगा -1 के बराबर, ऑप्शन बी। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है इस क्वेश्चन में KQ से डिवाइड और फिर आपका वो आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो होमवर्क। ये है 165 नंबर क्वेश्चन, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0। हमें x² माइनस 8, देखो x² प्लस 8, अगर हम यहां से देखें कि x² प्लस जो 8 है वो कितना है, -7x को उधर ले जाओ, 7x को, तो ये होगा -7x। तो आपको कुछ नहीं करना है, x² और प्लस 8 की जगह माइनस, देखो ऊपर तो 4x ही है, ठीक है ना। x² प्लस 8 की जगह आपको -7x रखना है, ठीक है। और -5x पहले से है, ये आएगा 4 बटे में -12x, 4x बटे -12x, x से x कट जाएगा, -1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सीजीएल का ये क्वेश्चन है। x² प्लस 8 का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया जो कि -7x के बराबर आया, और वैल्यू पुट की हमने और आंसर आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो हमें x प्लस 6 चाहिए यहाँ, तो अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लिया, ठीक है ना, हाँ x कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा x प्लस 6 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। यहां से x प्लस 6 कॉमन ले लिए x, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, और अगर हमें x प्लस 6 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 6 का होल क्यूब बनाना है, तो हम देखो इस इंफॉर्मेशन में अगर x प्लस 6 से क्या करें, अगर इस इंफॉर्मेशन में x प्लस 6 से डिवाइड कर दें तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा प्लस 1/x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे दोनों ओर 6 जोड़ दें, क्या करें, दोनों ओर अगर हम 6 जोड़ दें, यहाँ पे x था ना, इसमें हमने 6 जोड़ दी, तो इधर भी 0 में 6 जोड़ना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 0। हमें x प्लस 6 प्लस 1/x प्लस 6 जाए 6, हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब -3n यानी कि 3:6 जो कि होगा 198 के बराबर, ऑप्शन डी, ठीक है। लेकिन मैं होता एग्जाम में तो मुझे डायरेक्ट ही याद है कि 198 ही है जो n³ माइनस 3n वाले फॉर्म में बनता है, बाकी ऑप्शन तो ये आएंगे ही नहीं, क्योंकि x बराबर 6 रखने पर जो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू होता है वही 198 होता है। तो मैं डायरेक्ट ही ये मार देता, 216, 245 और 186 किसी केस में नहीं आएंगे। अब ये वैल्यू निकालना है, देखो इसको निकालने से अच्छा है कि आप ऊपर नीचे क्या कीजिए, x से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप ऊपर नीचे x से डिवाइड करिएगा तो ये बचेगा x³ प्लस 1/x³ बटे में x प्लस 1/x, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन दिया है √x माइनस 1/√x बराबर √5। तो अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना बचेगा, x प्लस 1/x, ठीक है ना। 5 और उधर जाकर के 2 जोड़ हो जाएगा यानी कि 7। यहां से हमारे यहां जाना है, यानी कि x प्लस 1/x अगर 7 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, 322। इस पर हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए लगातार ही मैं लिख रहा हूँ। n³ माइनस 3n कीजिएगा तो बटे में 7 से अगर इसको आप काटिएगा तो ये आएगा 7 चौक 28, 7 छक 42, ऑप्शन ए 46। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। 8x6 इसका क्यूब कीजिएगा, यहां पे इसका क्यूब कीजिएगा तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, या फिर हम इसको कर ही लेते हैं, हो सकता है कि आप लोगों के लिए टफ हो जाए थोड़ा। देखो अगर x से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बचेगा, 2x² माइनस 1 बराबर ये इधर जाकर के 3x हो जाएगा। अगर हम इसका क्यूब किए, इसका दोनों ओर क्यूब कर दिए, क्या किए, दोनों ओर अगर हम क्यूब कर दिए ऐसे, ठीक है ना, तो ये कितना होगा, 1 क्यूब यानी कि 8x6 प्लस
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab यानी कि 6x², ठीक है ना। 3ab 6x² होगा इंटू a माइनस बी जो कि होगा 3x के बराबर, और इधर दिया है कितना 27x³ हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, देखो 8x6, ठीक है, और ये इसमें अगर हम मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा 18x³ माइनस 1 बराबर 27x³। हमें निकालना क्या है माइनस 25x³। तो 25x³ कैसे आएगा, 25x³ अगर माइनस 18x³ को माइनस 25x³ बनाना है तो इसमें आप कुछ मत कीजिए, आप इसमें 8x² है 8x6 है तो इसमें आप माइनस 7x³ जोड़ दीजिए, तो माइनस 7x³ जोड़ेगा तो ये होगा 25x³ माइनस 1, और इसमें अगर माइनस 7x³ कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20x³, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन टी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से वही है, इसको आप होमवर्क लिख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आप ये 2x² इधर लाइएगा माइनस 1 बराबर 7x, अब इसका क्यूब कीजिएगा तो शायद इस वैल्यू के पास आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप इस वैल्यू के पास पहुंचेगा। तो ये सॉल्व कर लेना है घर से खुद से। 172 नंबर क्वेश्चन। आगे की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसमें 2 से दोनों ओर डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, 2 से दोनों ओर डिवाइड कर दूं तो देखो इधर आएगा x माइनस वाई बाई 2 बराबर कितना आएगा 1। ठीक है, अगर मैं क्यूब करूं तो क्या होगा a³ माइनस b³, ठीक है ना, माइनस 3xy बाई 2, 3ab इंटू a माइनस बी तो एक ही है बराबर में 1। अब देखो xy बाई 2, xy कितना दिया है 3/2, तो xy की जगह अगर हम 3/2 रख दिए, xy की जगह अगर हम 3/2 रख दिए, ठीक है ना, xy की जगह अगर हम 3/2 रख दिए तो पहले से तो नीचे टूटा यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, हमें इसको सॉल्व करना है तो x³ माइनस y³ बटे में 8 क्या होगा, ये उधर जाकर के 9/4 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि आएगा 9×4 13/4, जो कि है ऑप्शन सी। इसको जोड़िएगा तो ये 13/4 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं होमवर्क, इसको आपको खुद से ही सॉल्व करना है। बात करूं मैं तो ये रही हमारी एसएससी मैथ्स की बुक, जिसका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं टाइप वाइज बुक का। अगर आपको चाहिए चैप्टर वाइज तो वो बुक भी आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट से मिल सकती है। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं, आपके ये तैयारी में एसएससी मैथ्स का बुक 4 चांद लगा सकती है। अगर आप अर्थमेटिक वाला सेक्शन इससे सॉल्व कीजिएगा तो आपको सब कुछ सीखने को यहाँ से मिल सकता है कि अप्रोक्सीमेशन किस क्वेश्चन में लगाना है। अभी मैंने एनटीपीसी वाला जो मॉक कराया था 50 क्वेश्चन मैंने कराई, और 50 क्वेश्चन में मुश्किल से 3 ही 4 क्वेश्चन है जो मैंने पूरा सॉल्व किया। हर क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन, अप्रोक्सीमेशन, डिविजिबिलिटी, डिजिटल सम, इन्हीं सब चीजों से की है। ठीक है, तो ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज के एग्जाम का यही मांग है। अब वो जमाना गया कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेसिक मेथड से ऐसे वैसे, नहीं, अब आपको अपना स्पीड बहुत तेज करने की जरूरत है, और आपका स्पीड एक जगह से तेज हो सकता है एसएससी मैथ्स से, क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज दी हुई है जो आपके स्पीड को बूस्ट कर सके। चाहे मैं डिजिटल सम की बात करूं, या डिविजिबिलिटी का, या मल्टीपल देखने का, या फिर अप्रोक्सीमेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, हर एक चीज यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं और अपने स्पीड को वाकई में आप इनहेंस कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी वाला बुक ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश वाला बुक ले सकते हैं। हमारी जो ये बुक है ये टाइप वाइज, ठीक है, और एग्जाम वाइज दोनों आती है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है टाइप वाइज की, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को आपको लगातार लगाना है, तो आप टाइप वाइज बुक ले सकते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम वाइज क्वेश्चंस की तो वो आप ले सकते हैं। बाकी मैं अगर आगे की बात करूं तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। यहां से आप इसको अपने फोन में
ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को, और यहाँ से आपको क्लास से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आपको नंदिनी मैम की क्लास आएंगी जो कि श्रीवास्तव बुक का क्या करा रही हैं, सॉल्यूशन करा रही हैं। आगे की बात करूँ तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय शेयर करें कि क्या और हम बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टाइप के साथ।